अगेन केजीएफ नहीं, रॉकी भाई वापिस नहीं आए हैं, बल्कि थंगलान मूवी का ट्रेलर आया है जो कि कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी केजीएफ जो कर्नाटका में है उसमें हुए ट्रू इवेंट पर बेस होने वाली है। अब ट्रेलर को कई बार देखने के बाद मुझे इसमें कई इंटरेस्टिंग डिटेल्स दिखी है और साथ में मेरी कुछ चीजों को लेकर शिकायतें भी हैं। लेकिन ट्रेलर का चीरफाड़ करने से पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पर भी बात कर लेते हैं ताकि तुम्हें चीजें और क्लियर हो सके। ओके, तो थंगलान एक उग्र कबीले का नेता है और उसका कबीला ब्रिटिश जनरल लॉर्ड क्लेमेंट की मदद करता है ताकि उनके गांव में सोना मिल सके। अब सोने की खोज करते समय गांव के लोग आरती नामक जादूगरनी या फिर मायावी औरत के क्रोध का शिकार होते हैं और थंगलान अपनी पूरी ताकत से आरती को रोकने की कोशिश करता है, जो कि ट्रेलर में दिख भी रहा है। जब मैंने केजीएफ के बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि भारत को सोने की चिड़िया कहने का मुख्य कारण कोलार गोल्ड फील्ड्स ही है, क्योंकि केजीएफ दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खानों में से एक थी। अंग्रेजों ने इस माइन को एक्सप्लॉइट किया और 900 टन से अधिक सोना इंग्लैंड ले गए। 900 टन सोना भाई बहुत ज्यादा होता है। थंगलान फिल्म explore the real story and background of the biggest coal mines KGF. The film is based on the real life story of the people of Kolar Gold Field. और इसके अलावा इस फिल्म में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे केजीएफ के लोगों ने अंग्रेजों के आतंक से इन खदानों को बचाया। यानी फिल्म केजीएफ को एक्सप्लोर करने के अलावा बगावत और बदले को भी दिखाएगी। तो चलो ट्रेलर का चीरफाड़ शुरू करते हैं। ओके, तो ट्रेलर ओपन होता है इस सीन से, जिसे देखकर मैं शुरुआत में कुछ भी नहीं जान पाया सिवाय इसके कि ये कोई कबीला है, पर ये बगीरा यहाँ क्या कर रहा है। ओके, तो आगे जाकर मुझे क्लियर हुआ कि ये है क्या, तो इसकी बात हम थोड़ी ही देर में करेंगे। लेकिन अगर तुम इस दूसरे सीन को देखोगे तो दो ग्रुप आपस में ही लड़ रहे हैं, जिसमें से एक तो थंगलान का कबीला है क्योंकि इनकी वेशभूषा आसानी से पहचानी जा सकती है, और दूसरा जो ग्रुप है वो एक्चुअली में राजा की सेना है। अब क्योंकि ये फिल्म ट्रू इवेंट पर बेस है तो उस समय पर ये कौन से राजा को दिखाएंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये राजा की ही सेना है। ये हमें ट्रेलर के और कई सीन में क्लियर किया जाता है, जैसे कि तुम इस सीन में भी देख सकते हो। इन्होंने थंगलान को घेरा हुआ है और वो भी अपने हथियार डाल देता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इस सीन में वो उसी राजा के साथ होता है। तो आखिर माजरा क्या है? तो बात ये है कि राजा और ब्रिटिश जो सोना ढूंढना चाहते हैं उसे ढूंढना आसान नहीं है। स्पेशली इसके इर्द गिर्द मायावी आरती का बहुत खौफ है और ऐसे में थंगलान ही है जो आरती से लड़ सकता है। पर ये आरती है कौन? वाकई में कोई जादूगर नहीं या फिर मायावी औरत है या फिर लोगों का भ्रम है, क्योंकि इस औरत और राजा के शब्दों से इतना तो तय है कि ज्यादातर लोगों ने उसे देखा ही नहीं है। पर थंगलान को उसके अस्तित्व पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ट्रेलर के कई सीन में वो हमें आरती से लड़ते हुए दिख रहा है, और अगर उसने उसे खुद लड़ते हुए देखा है तो उसके अस्तित्व पर इसे भरोसा तो होगा ही। खैर, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है आरती कोई मायावी औरत नहीं है, क्योंकि इस सीन में उसकी अपनी एक सेना साफ दिखाई दे रही है। और अगर तुम इस पहले वाले शॉट में इस कबीले को ध्यान से देखोगे तो इनके सरदार ने जो लाठी जैसा वेपन पकड़ा है सेम वैसा ही आरती के पास भी है। तो अब मेरी थ्योरी ये है कि ये कोई पुराना कबीला है जो इस माइन की या फिर इस जगह की रक्षा करता है। और इन दोनों सीन में तुम देख सकते हो कि इनके आसपास काफी ज्यादा सोना है, वो भी इन्हें खोदने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही है। और इस सीन में तो ये लिटरली सोने के पहाड़ पर खड़े हैं, और जिस तरह से इन लोगों के पीछे ये बगीरा घूम रहा है और इस सीन में इस सैनिक को सांप काटता है, उससे ये भी समझ में आता है कि आरती के कबीले के लोग सोना ढूंढने आने वाले लोगों से नॉर्मली चाकू चूरे से नहीं लड़ते, बल्कि इन्होंने सोने तक जाने वाले रास्तों पर जाल बिछा कर रखे हैं, कहीं पर सांप तो कहीं पर बगीरा। और अगर तुम नोटिस करोगे तो ट्रेलर में आरती के ज्यादातर लड़ाई वाले सीन तूफान में ही है, यानी ये उसका भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में अगर तुम इन लड़ाई को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कई जगह पर धुएं का भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि आरती और उसकी सेना क्लियरली ना दिखाई दे और वहाँ पर आने वाले लोग यही समझे कि वो एक मायावी औरत है। अब ये तूफान को कैसे कंट्रोल करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो इन लोगों को एक तूफान रोक रहा है। इन लोगों को तुम पानी से जाते हुए देख सकते हो। ये टोटल 8 लोग हैं, जिनमें से 3 अंग्रेज हैं। भले ही हमें सीन में 7 लोग दिख रहे हैं, लेकिन ये टोटल 8 लोग हैं, जो कि हमें इस सीन से पता चलता है। अब यहाँ पर देखो, एक तूफान इनकी तरफ आ रहा है और अगले ही सीन में ये लोग यहाँ पर पड़े मिलते हैं, यानी कि तूफान ने अपना काम कर दिया है, जो ये साबित करता है कि आरती का कबीला तूफान का यूज भी वेपन की तरह करता है। वहीं पर ये 8 लोग सोना निकालने जा रहे हैं, ये हमें इस सीन से पता चलता है। सोना यही है, यही खोदो।
वैसे अगर तुमने नोटिस नहीं किया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि इन 8 में से एक थंगलान भी है। वैसे ये इंसान बिना किसी मशीन के ही सोने को कैसे ढूंढ लेता है। दरअसल सोने को लेकर कई पुरानी कहानियां हैं और मान्यताएं हैं जो इस फिल्म में यूज होती हुई दिख रही है। कहते हैं कि कुछ खास तरह के लोगों को जमीन के अंदर का सोना दिखाई देता है। और हाँ, ये मेरा बिलीव नहीं है बल्कि ऐसा लोग मानते हैं। हमारे यहाँ मराठी में उस इंसान को पायाड़ू कहा जाता है और ये वही इंसान है। तुम देख सकते हो कि बाकी लोग इसके काफी दूर खड़े हैं और ये जमीन की तरफ देखकर ऐसे बात कर रहा है जैसे इसे सच में सोना दिख रहा है और इसलिए ये इतने यकीन से कहता है यही खोदो यहाँ सोना मिलेगा। वैसे एक मान्यता ये भी है कि जब कहीं सोना होता है तो लोग उसकी रक्षा के लिए जादुई मंत्रों से वहाँ सांप, जिन या फिर मुंजे जैसी चीजें छोड़ कर रखते हैं ताकि वो उस सोने की रक्षा कर सके। और ट्रेलर में हम आरती को लेकर वही मायावी औरत वाली कहानी को पहले हुई देख सकते हैं और लोगों की मान्यताओं को देखते हुए डर फैलाने के लिए उस कबीले ने ऐसी कहानियां फैलाई होगी। अच्छा, इस सीन में हमें दिखाया गया है कि राजा का आदमी और कुछ अंग्रेज थंगलान के कबीले के साथ इस जगह खुदाई कर रहे हैं, पर इस सीन में उसी जगह पे थंगलान और उसके साथियों को आरती और उसके लोगों ने घेर रखा है। ये वही जगह है, इसका सबूत ये पुतला है। देखने से ऐसा लगता है कि थंगलान ऑलमोस्ट हार चुका है, उसके सभी साथी भी मारे गए हैं, लेकिन क्योंकि इस सीन में उसी जगह को खोदा जा रहा है यानी हम कह सकते हैं कि थंगलान वो जंग जीतने वाला है। अब वो कैसे होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, इस सीन में इस जगह की खुदाई नहीं हुई है यानी वो सीन बाकी है। लेकिन इन सब के अलावा ट्रेलर का इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि इसमें मुझे ये नोटिस हुआ कि मूवी 2 टाइमलाइन में होगी, एक जिसमें थंगलान जवान है और दूसरी वो जिसमें उसकी दाढ़ी सफेद हो गई है और वो बूढ़ा भी दिखाई दे रहा है। और अगर तुम नोटिस करोगी तो उसकी वेशभूषा भी काफी बदल चुकी है। पहले इस सीन में देखो, उसने ब्रिटिशर्स का पहनावा पहना है और बाकी के सीन में उसने वही पहना है जो उसके लोग पहनते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जब वो इन लोगों को लेकर घर से निकले तो सोने तक पहुँचते पहुँचते बहुत समय बीत जाए, क्योंकि जिस तरह से उनके रास्तों में प्रॉब्लम्स आ रही है ऐसे साफ होता है कि सोने तक पहुँचना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और वैसे तो लास्ट के एक शॉट में थंगलान को पीला दिखाकर साफ पता चल रहा है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, लेकिन अगर सोच के देखोगे तो इस चीज का कोई मतलब ही नहीं बनता। यह तो साला केसरी वाली बात हो जाएगी, यानी खतरा उठाएंगे थंगलान के लोग और सोना ले जाएंगे साले अंग्रेज। तो इस हिसाब से देखे तो मूवी की असली हीरोइन तो आरती होगी, क्योंकि उसका कबीला इन माइंस को बचा रहा था और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मूवी के लास्ट तक शायद थंगलान अपनी साइड चेंज कर ले। वैसे जो भी हो, पर मूवी में सॉलिड फाइट सीन होने वाले हैं, खास करके थंगलान और आरती के बीच के फाइट सीन मुझे देखने हैं। इस शॉट में अगर तुम नोटिस करोगे तो थंगलान के चेस्ट पर नाखूनों के निशान है, नहीं ये आरती के नहीं है, वे अपने बगीरा के हैं जो इस सीन में थंगलान पर अटैक करता दिख रहा है। और अगर थंगलान जिंदा है यानी हो सकता है कि बगीरा मर गया। खैर ये कहानी जिसके नाम से हो वो विलन कैसे होगा? थंगलान का मतलब होता है सन ऑफ गोल्ड और टाइटल की टेक्स्ट भी इन्होंने गोल्डन कलर की बनाई है, जो ना सिर्फ गोल्डन की तरफ हिंट करता है बल्कि थंगलान को रिप्रेजेंट करने का काम भी करती है कि कैसे आरती से सबकी फटने के बाद भी वो अकेला मरते दम तक आरती से लड़ेगा और जीतेगा भी। अगर बात करूँ और चीजों की तो चियान विक्रम ने मेरा दिल जीत लिया। मैं अपनी पहली वीडियो में भी कई बार कह चुका हूँ कि कैरेक्टर को पूरी तरह से पी जाना, उसमें ऐसे घुस जाना कि तुम्हारी अम्मा भी तुम्हें ना पहचाने, यह सिर्फ चियान विक्रम ही कर सकते हैं। हालांकि मैं मालविका को देखने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, इतना सब कुछ बताने के बाद भी ट्रेलर मूवी की स्टोरी को लेकर सस्पेंस बरकरार रखने में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि इसे परफेक्टली कट किया गया है। लेकिन मुझे एक चीज ने डिसअपॉइंट किया, वो है VFX और CGI। मुझे गूगल बाबा से ये पता चला कि इस फिल्म का बजट 100 से 150 करोड़ है और अगर ऐसा सच में है तो VFX और CGI बहुत घटिया है। ये पहला शॉट और बगीरा एकदम कार्टून लगते हैं और लिटरली ये बगीरा यहाँ पर ग्लिच मार रहा है भाई, इतनी बुरी CGI क्यों? और इस सीन में ये सांप वाली CGI में भी इम्प्रूवमेंट चाहिए। इनका जब टीजर आया था तो उसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी। इनफैक्ट ये सांप देखो कितना अच्छा लग रहा है, तो इन्होंने ट्रेलर में क्यों हगा I don't know। खैर इसके अलावा मेरे को बाकी सब बहुत ही अच्छा लगा। बस ये चीज अगर ठीक हो सकती है तो प्लीज कर लो, वरना अच्छी खासी मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डाउनफॉल देखना पड़ सकता है। खैर अगर तुमने ट्रेलर देखा तो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब तो बेटे वही करेंगे जो अपने क्रश को एक प्रपोज में ही हाँ बुलवाना चाहते हो। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं।